प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रदेश से अभिप्राय किसी ऐसे क्षेत्र से होता है जो कि समान गुणधर्मों वाला होता है। अब वो गुणधर्म किस प्रकार के हैं, उसी के आधार पर उस प्रदेश का नामांकन किया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रदेश सांस्कृतिक गुणों के आधार पर बनाया जाता है तो सांस्कृतिक प्रदेश कहलाते हैं। कोई प्रदेश भौतिक गुणों के आधार पर बनाया जाता है तो भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। और इसी प्रकार से अन्य प्रदेश भी होते हैं, जैसे जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश, कृषि प्रदेश। ये विभिन्न प्रकार के प्रदेश अपने विशिष्ट गुणधर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भौतिक प्रदेश से अभिप्राय हमारा यही है कि भौतिक गुणों के आधार पर भारत को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया जाए। सामान्य रूप से भारत को हम 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। हम देखते हैं कि भारत में समतल धरातल 43% है, पर्वतीय भाग 29.3% है और पठारी भाग 27.7% है। यह एक असमान भारत का भौतिक प्रतिनिधित्व है, जिसके आधार पर ही भारत के भौतिक विषमता का आभास होता है। इसी आधार पर भारत को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह है पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा भारत का तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम मानचित्र में देख रहे हैं, भारत के ये 4 भौतिक विभाग भारत को एक पृथक रूप प्रदान करते हैं। जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग देखिए, ये ऊपर का जो डैश डैश वाला भाग है ये पूरा पर्वतीय प्रदेश में प्रदर्शित किया गया है। दूसरा ये वाला भाग जो कि आप देख रहे हैं सेकंड, ये विशाल मैदान है। तीसरा ये भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। और हम तटवर्ती ये देखते हैं कि रन ऑफ कच्छ से जो अरब सागर के किनारे किनारे और इधर से फिर बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे ये एक पतला मैदान है, ये भारत का तटीय मैदान कहलाता है। और भारत के जो ये विभिन्न द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप समूह, ये भी भारत के इस चौथे भौतिक भाग का भाग हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, इस हिमालय पर्वत में, जिसके द्वारा ही उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है, मुख्य रूप से 4 समांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। ये श्रेणियां हैं भारत का बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक और चौथा ट्रांस हिमालयाज। प्रिय विद्यार्थियों, भारत की इन 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में पहला बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6100 मीटर पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस हिमाद्री वाले भाग में 40 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। इनमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंची, कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची, मकालू 8481 मीटर ऊंची, धौलागिरी 8172 मीटर ऊंची, मानसेतु 8156 मीटर ऊंची, चोयू 1553 मीटर ऊंची, नागा पर्वत 8126 मीटर ऊंची, अन्नपूर्णा 8078
मीटर ऊंची, नंदा देवी 7,817 मीटर ऊंची, नमचा बैरवा 7,756 मीटर ऊंची है। प्रिय विद्यार्थियों, इस हिमाद्री वाले भाग में विभिन्न दर्रे भी हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से वर्जिल व जोजिला दर्रा जो कि कश्मीर क्षेत्र में है, बाड़ा लाचा लौ व शिवकी लौ हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में थागलौ, नीति दर्रा एवं लिपुलेख हैं, नाथला जीपला सिक्किम क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा भाग प्रिय विद्यार्थियों लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहलाता है। इसे हम हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस मध्य हिमालय तथा महान हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य कश्मीर घाटी, पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य में है, काठमांडू घाटी पूर्व में स्थित है, हिमाचल प्रदेश व कांगड़ा तथा कुल्लू घाटियां हैं। इस प्रकार से ये विभिन्न घाटियों से विभाजित है, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी लगभग 4000 मीटर ऊंची है। यह झेलम व व्यास के मध्य 400 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ये दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती है। यहाँ पर धौलाधर श्रेणी है, जिस पर हमारा पर्यटक स्थान शिमला स्थित है। इस श्रेणी में पीर पंजाल तथा बनिहाल दो दर्रे मुख्य हैं। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस लघु हिमालय वाले भाग में शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि हिल स्टेशन स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा हिमालय का भाग है शिवालिक श्रेणी, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर से 1500 मीटर तक पाई जाती है और चौड़ाई 15 से 50 किलोमीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, इसे उप हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच कई कई चौड़ी घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में दुआर के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटनी दून, पटनी दून आदि। हिमालय का चौथा भाग ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमालय के सबसे बाद वाले निर्माण अवस्था का एक परिचायक है। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर, चौड़ाई 225 किलोमीटर मध्य भाग में तथा 40 किलोमीटर किनारों पर है। इसकी औसत ऊंचाई 3100 मीटर है। इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं लद्दाख, जस्कर, कैलाश, कराकोरम। इस भाग में मुख्य रूप से K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। हिडन 8068 है, ब्रॉड पीक 8047 है, गशेरबूम 8035 है। इस प्रकार से हम इस पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम उत्तरी हिमालय के नाम से जानते हैं, का विस्तृत अध्ययन पाते हैं। और यार लास्ट में कट हो गया।